जहाँ राज्य सो का लाने को, जहाँ राज्य सो का लाने को जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। गठबंधन करने के लिए मैनिफेस्टो जो है कि देश में जो भाईचारा, सामाजिक परिवर्तन, जैसे जाति आधारित जो व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। आगे समाज का भाईचारा होना चाहिए, नेताओं का नहीं, पहले तो भाईचारा समाज में होना चाहिए ना। नेता भाईचारा बनाता है क्यों है? वो सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाता है, कुर्सी प्राप्त करने के लिए बनाता है, वो असल में करता कुछ नहीं। अगर असल में किया गया होता तो देश 1950 में आजाद हो गया। आज तक समाज में भाईचारा नहीं बन पाया। तो क्या हुआ? तो लोग ये बात जरूर कहते हैं कि शासन प्रशासन जिस तरीके से चल रहा था उसकी बात आज भी याद की जाती है। सर क्या नाम? पहले तो धन्यवाद, आपका जो चैनल है बहुत लोग लाइक करते हैं, इसके लिए मेरी भी शुभकामनाएं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं आजमगढ़ जैसे जनपद का मैं 4 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ। कई पदों पर काम किया, मुख्य जोन इंचार्ज रहा हूँ, मंडल प्रभारी रहा हूँ। मैं यहाँ आप देख रहे हैं कि बहन जी ने पूरे प्रदेश स्तर से लेके जोन, मंडल, जिला और विधानसभा स्तर तक के पदाधिकारियों की आज बैठक बहन जी ने बुलाया है। और बहुजन समाज पार्टी जो है ये टोटल भारतीय संविधान के अनुसार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है। बड़ी चुनौती है सर इस बार, लेकिन क्योंकि भारतीय संविधान की बात तो बसपा कर ही रही है, कांग्रेस और सपा भी लगातार संविधान बचाने की बात कर रही है, तो ये परिणामों में भी देखने को मिला। आप जो बात कर रहे हैं कि सही है, समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने के नाम पर खूब वोट पाया, लेकिन संविधान में उसकी आस्था कितनी है आप अभी देखे होंगे। संविधान का नाम मात्र लेते हैं, उनको दलितों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि दलित समाज थोड़ा बहुत ही भावुक समाज है। लेकिन पीडीए तो बना रहे वो भी। पीडीए, उनका पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए ए से कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, ए से अल्पसंख्यक में बहुत लोग आते हैं। ये इनका पीडीए का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ बनाने की बात करते, दिखावा, कुछ उनका सिर्फ दिखावा है। अमली जमाव पहनाने का काम नहीं कर सकते। यूजी का एक मसला चल रहा है। आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव अभी वो गए थे, कहते समानता की बात करना, अभी गए थे शंकराचार्य के चरणों के नीचे, झुक गए, प्रणाम किए। आप मुखिया रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप एक व्यक्ति के चरणों को आप झुक कर सलाम कर रहे हैं। अब इन सामाजिक समानता की बात करते, कैसे समानता आएगी? जब आप किसी को बड़ा किसी को छोटा समझ रहे हैं तो फिर आप उन्हीं के बहकाव में आ जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी दिखावा जो कर रही है असमानता लागू करने के बाद, और लागू का असमानता तो है ही। और बहुजन समाज पार्टी समानता की बात करती है, सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात करने वाली मात्र बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। लगातार 70 साल तक चाहूंगा यूजीसी का जो मसला चल रहा है उसको लेकर जो प्रतिक्रिया बहन मायावती का, ये पहली एक प्रतिक्रिया, उसके बाद लोगों में एक बड़ा उत्साह था, एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़े खुश हुए, लेकिन उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बहन जी का जो प्रतिक्रिया है वो ब्राह्मण समाज के समर्थन में है, ये बात कही गई और ब्राह्मण समाज ने खूब सराहा भी इसको लेकर। नहीं, जैसे यूजीसी जो हुआ, यूजीसी में बहन जी ने कहा कि बहुत अच्छा आया है, लेकिन इसमें सबको, जो उच्च वर्ग के लोग उनसे भी, उनकी भी भागीदारी लेनी चाहिए। जैसे सवर्णों का आरक्षण के बारे में बहन जी ने सबसे पहले कहा 10% आरक्षण इनको भी मिलना चाहिए। जो समाज में नीचे दलित तबके के लोग हैं, जो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, चाहे किसी भी जात में हो, उनको भाई हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सबकी हिस्सेदारी की बात करती है, कभी एक तरफा काम बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। तो इसी तरह हुआ कि यूजीसी में जैसा तमाम आप देख रहे हैं, विश्वविद्यालय में 57% पद उच्च वर्गों से भरा हुआ है। हाँ, हमारी हिस्सेदारी, दलित की हिस्सेदारी, अनुसूचित जात की, जनजात की, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी उसमें ना के बराबर है। जहाँ तक लोग कहते हैं उच्च वर्ग के लोग, अगर ये लागू हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई आप लोग तो 97% भरे हुए हैं, आपको तो 2 कदम आगे बढ़कर
आपको देना चाहिए कि ये लोग भी आए। चर्चाओं में ये भी बात है कि चंद वोटों के लिए बहन जी की जो रणनीति है वो ब्राह्मण समाज के पाले में जाते हुए नजर आ रही। कल ही का एक ट्वीट आया घुसखोर पंडित ये वेब सीरीज को लेकर, और जो बात कही गई है इस पूरे वेब सीरीज को लेकर कि कुछ ही वोटों के लिए ये रणनीति बसपा की चल रही है, बहन मायावती की चल रही है। देखिए बहन जी, जो ब्राह्मण समाज पर जो पंडिताइन के बाद पंडित की बात आ रही थी, बहन जी कभी नहीं चाहती कि किसी की जात के नाम को लेकर प्रताड़ित किया जाए, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे क्षत्रिय समाज का। और जात के नाम पर प्रताड़ना बहन जी नहीं बर्दाश्त करती हैं। किसी भी अगर प्रताड़ना हो तो बहन जी कहती नहीं, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग मानव हैं। अब मानव को पर प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहन जी ने पंडित पर, जैसे पंडितों का भी तो सम्मान है, इस देश में अगर दलित के सम्मान की बात अगर कर रहा है तो ब्राह्मण के भी सम्मान की बात करनी चाहिए, पिछड़े वर्गों को भी सम्मान की बात है। अगर सबका सम्मान होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक भाईचारा भी बनाने का काम किया है। सामाजिक भाईचारा कमेटियां भी बनी हुई है। सामाजिक भाईचारा में ब्राह्मण के साथ दलित को लगाया गया, क्षत्रिय के साथ दलित को लगाया गया, यादव के साथ दलित को लगाया गया, यहाँ तक कि पासी के साथ भी चमार को लगाया गया। लगाने का मकसद ये था कि सामाजिक परिवर्तन हो। यह काम बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी आज तक नहीं किया। मैं है ना कि सर ये जो ये गठबंधन की जो बात चल रही है, जहां पर चंद्रशेखर की बात इन्होंने कही, इन्होंने अभी अखिलेश यादव की बात कही, तो ये जो बात है और बहुजन समाज पार्टी जो अकेले लड़ने की बात करी, इसमें क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन की बात, पहले तो गठबंधन करने के लिए मैनिफेस्टो जो है कि देश में जो भाईचारा, सामाजिक परिवर्तन, जाति आधारित जो व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। समाज का भाईचारा होना चाहिए, नेताओं का नहीं। पहले तो भाईचारा समाज में होना चाहिए ना। नेता भाईचारा बनाता क्यों है? वो सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाता है, कुर्सी प्राप्त करने के लिए बनाता है, वो असल में करता कुछ नहीं। अगर असल में किया गया होता तो देश को 1950 में आज़ाद हो गया। आज तक समाज में भाईचारा नहीं बन पाया। आज भी लोग शादी करते हैं तो जाति देखकर शादी करते हैं, भाईचारा बन ही नहीं पाया। इसका मतलब अब तक नेताओं के नीयत में खोट रही है। अगर उनकी नीयत सही में भाईचारा, समाज में भाईचारा बनाने की रही होती तो आज लड़का अगर किसी भी जात का रहे, जात तो अब तक तो समाप्त ही हो जानी चाहिए। सामाजिक भाईचारा बनने का मतलब जातियाँ समाप्त हो जाए। जातियाँ समाप्त होता तो हमारे देश की व्यवस्था, हमको तो लगता है इस देश में तमाम हत्याएं सिर्फ जात के नाम पर होती है। जात के नाम पर हत्याएं हो रही है, इसके बाद भी हमारे नेता चुप बैठे हैं, जात को बढ़ावा देने के काम करते हैं। जात पहले समाप्त करो, निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अगर भाजपा को हटाना है तो बहुजन समाज के लोग ही एक होना चाहिए। अगर बहुजन समाज के लोग अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग वोट मिलेगा, अलग अलग वोट मिलेगा, घाटे में जाएंगे। सक्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर करने का भी सिलसिला इस वक्त जारी है सर। बैठक भी उसी मसले को लेकर बनी हुई है। तो अब ये जो बात कही जा रही है कि काम नहीं हो पा रहा, तो अब जो सख्ती से बहन मायावती का जो रुख है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहन जी का रुख तो बहुत स्पष्ट है कि सक्रिय रहना चाहिए। निष्क्रियता जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हमारे निष्क्रियता की वजह से बहुत वोट संविधान बचाने के नाम पर समाजवादी पार्टी लेकर चले गए। समाजवादी पार्टी को ये बहुत बड़ा घमंड हो गया कि ये दलित मेरे साथ आ गए। अरे नहीं, आपने तो एक फ्रॉड करके संविधान बचाने के नाम पर वोट ले लिया, तो संविधान बचाया नहीं। तो ये तो समझ में आ गया कि ये लोग जो है सिर्फ नाम, संविधान का मात्र नाम लेते हैं। अभी आप देखते होंगे संविधान बचाने की बात करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर ये लोग अपने गांव में कितना उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। अभी रविदास जयंती आई थी, मंच पर पा जाते हैं, बोलते खूब है। अपने यहाँ मंच बनाकर तो कभी देखो, रविदास जयंती के दिन, डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के दिन, परिवहन दिवस के दिन आप अपने यहाँ तो कभी मनाते नहीं हो। हमारे मंच पर आकर चिल्लाते हो कि संविधान बचाने का काम हम करेंगे। तो ये तो नियत में खोट है। फिर आप इसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इसके बारे में? जहाँ राज्य सो का लाने को, जहाँ राज्य सो का लाने को जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। जो कौम को धोखा देते हैं जहरीले सांप वो होते हैं।
खुद के लिए ही रोते हैं, वो मायावती के जूते हैं। हो मायावती है भीम की बेटी, नीली वो चिंगारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। मोदी पे भरोसा मत करना, योगी से भी मत डरना, बस अगली राजा बहना बने, ऐलान सभी को है करना। हो कितने चोर लुटेरे हैं ये, सबके सभी भिखारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी। और एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, बहना की बात न्यारी है, वो करोड़ों में भारी है। बचपन से लेके आज तक बहना की जंग जारी है। सर्वजन को एक ही साथ लेकर चलेगी, मुर्दों में भी जान वो जय भीम की डालेगी। एक दिन बहन भी लाल किले पे बोलेगी, है भारत की मजबूरी, अब माया बहन जरूरी, हमें और न कोई भाई। जब दिल्ली के संसद पे नीला झंडा लहराए, है भारत की मजबूरी। एक और ले लो हुकूमत हाथों में अपने, ले लो हुकूमत हाथों में अपने, ये चाबी है रेशम तालों की, ये चाबी है रेशम तालों की। मेरा दावा है दुनिया भी देखेगी, ताकत ये जय भीम वालों की। नवोदय मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, जय भीम जय भारत। नवोदय आकाशपाल। तो तमाम चीजें हमने समझी है पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत के दौरान कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से अपनी रणनीति को अब जन जन तक, तमाम मतदाताओं तक पहुंचाने का सिलसिला इस वक्त जारी रखे हुए है। और आने वाले 27 में जो परिणाम निकल कर आएंगे, उस परिणामों को लेकर क्या कुछ होगा, ये तो वक्त के चलते पता चलेगा। पूरी की पूरी चर्चा जो आपने अब तक सुनी, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।